हरदोई पहुंचे उत्तराखंड हरिद्वार के जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में चुनाव में आए नतीजे पर बात करते हुए कहा कि देश में हिंदुत्व को जाति में बांटना हिंदुत्व तथा भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि यह परिणाम भाजपा के कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा भाजपा में अपने करियर के कार्यकर्ताओं की अनदेखी तथा बाहर से आने वालों पर विश्वास ने भी कहीं प्रभावित किया है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में जोश करना दिखना तथा मतदान प्रतिशत कम होना भी है। और क्या कुछ बोले स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी, उन्हीं की जुबान से सुनिए खबर 9 पर। हिंदुओं का जाति के आधार पर बंटना ये हिंदुत्व और भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरे की बात है, जिस पर संपूर्ण हिंदू समाज को विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फील गुड कह लो, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, इसका शिकार हुई है। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके अपने कैडर के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी करके और बाहर के लोगों पर विश्वास किया, तो उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आया है। महाराज जी, आजकल एक चर्चा है बहुत जोर से, चुनाव में एक मुद्दा जो है बड़ा जोर से चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अब लोग उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि राम को ये कैसे लाए। देखिए, ये कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं है। ये तो एक भजन, आजकल तरह तरह के भजन बनते हैं। राम को कोई नहीं ला सकता, सारे संसार को लाने वाले श्री राम हैं, और राम को लाएंगे कहाँ से, राम तो कण कण में व्याप्त हैं। तो ये तो भावनावश एक भजन बनाया गया, इसलिए ये कोई इतना गंभीर विषय नहीं है कि इस पर कोई चर्चा की। केंद्र से लेकर और ज्यादातर प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, क्या कमियां रह गई महाराज जी, जो इतनी बुरी तरीके से हारना पड़ा यूपी में? मैंने बताया है कि धर्म के आधार पर मुस्लिम ध्रुवीकरण और हिंदुओं को जातियों में बांटना, जबकि हमारे सनातन संस्कृति और हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में कभी भी जातियों का वर्णन नहीं है। ये जातियां हिंदू समाज में योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज को बांटने के लिए पैदा की। अगर हम रामायण काल, महाभारत काल में जाएंगे तो वहाँ के आप किसी भी पात्र का नाम ले लीजिए, किसी भी पात्र के नाम के साथ जाति सूचक शब्द नहीं। हमारे यहाँ 4 वर्णाश्रम हैं, शास्त्रोक्त हैं, लेकिन जाति ये हमारी कोई भी, हमारी ना सभ्यता है, ना संस्कृति है, ना हमारा इतिहास है। भारत के संविधान से ही जाति शब्द समाप्त होना चाहिए। जाति समाज को बांटने का काम करती है, जाति समाज में भेदभाव की भावना को पैदा करती है, और जब तक भारत के संविधान से जाति सूचक शब्द नहीं हटेगा, तब तक ये जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त नहीं होगा। इस देश के अंदर धर्म बदला जा सकता है, किंतु जाति नहीं बदली जा सकती, जबकि जाति का कोई शास्त्रोक्त आधार नहीं है। तो जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए, जातिगत व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जो आरक्षण है या सुख सुविधाएं हैं, वो केवल गरीब और अमीर के आधार पर होनी चाहिए। महाराज जी, कल कश्मीर में यात्रियों की बस पर हमला हुआ, काफी नागरिक मारे गए, क्या स्टैंड होना चाहिए सरकार का? और पाकिस्तान को लेकर कहीं कहीं भाजपा अब ढीली दिख रही है क्या? जो कश्मीर में हुआ है वो बहुत दुखद है, और मेरा स्पष्ट मत है कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, वहाँ दंगे होंगे, फसाद होंगे,
और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा, हिंदुओं पर आक्रमण होंगे। अभी तो कश्मीर में हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब देवभूमि उत्तराखंड में भी यही हालत होगी, क्योंकि एक निश्चित टारगेट के तहत देवभूमि उत्तराखंड को भी जिहादी अपने कब्जे में करना चाहते हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ पर जिहादी मुसलमान जाकर बस रहे हैं। तो भारत की सरकार और भारत के तमाम राजनीतिक दलों को अपनी स्वार्थ राजनीति छोड़कर भारत के भविष्य और सनातन हिंदू संस्कृति को सशक्त करने के बारे में सोचना पड़ेगा। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।